सीधा रुख करेंगे रानी कमलापति स्टेशन का, जहां उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। शुरू में तो मजाक भी बन रही थी, लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्या हो जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हमको लगता है अपने प्रदेश के अंदर, देश के दिल में किस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर भारत ने अपनी एक नई पहचान बनाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां हमारे अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिसके रहते जिस प्रकार के सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक सेल डाउन होगा, सेल एक के बाद एक जिस प्रकार से भारत ने सभी सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय प्रधानमंत्री के एक दूरगामी लक्ष्य को लेकर भी है। एक ऐसे राजनेता जिनके 8 साल का अभी परसों 2 दिन पहले ही समय 8 का पूरा हुआ, 9वां साल लगा है। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि जिस जरूरत से भारत गुजर रहा था, जिसकी आवश्यकता थी, वो सारी चीजों को लेकर के जहां कठोर होना हुआ, कठोर जो दूरगामी दृष्टि से निर्णय लेना है, वो तमाम फैसले दूरगामी दृष्टि से, एक एक फैसले की अगर अपन कल्पना करें, कोई सोच सकता है कि नोटबंदी की बात कोई देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री अपने मन में से विचार भी व्यक्त कर दे, उन्हें लागू करके दिखा दिया। धारा 370 से लगा करके जिस प्रकार के अब वर्तमान में गरीब से गरीब आदमी के घर में खुद के खाते में पैसा आ जाए तो उसका जीरो बैलेंस में अकाउंट्स खोल देना, जिस प्रकार से ही एजुकेशन का सेक्टर है, अभी हम 2-4 दिन के समाचार पत्रों से देख भी रहोगे कि कौन से क्षेत्र में भारत पीछे है। अब हमारे अपने गेहूं उत्पादन से लगाकर के दुग्ध उत्पादन तक और तमाम प्रकार की चुनौतियां जो चीन से मिल रही थी, उन सारी चीजों के उत्तर भी मिले। और अब उसका सबसे बड़ा बेस हमारा जो एजुकेशन है, उसमें नई शिक्षा नीति को ला करके माननीय मोदी जी ने चमत्कार किया। मैं धन्यवाद अदा करूंगा एक तरह से माननीय मोदी जी को। हम सब बोलते जरूर थे कि लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति है और तमाम उसकी कमियां और सारी बातें, लेकिन 1835 से 2020 तक बहुत लंबा समय चला गया और हमने सबने भी देखा कि बहुत छोटे छोटे इशू हैं। कहीं जिन विषयों को लेकर के हम अपने बहुसंकायवादी व्यवस्था में गए, बीए बीकॉम बीएससी बने बनाए ढर्रे पे जीने के बजाय जो सब विंडो खुली है, जिस प्रकार के अपने क्षेत्र में खास करके आने वाले समय में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद कि हमने उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लागू करके लीड ली है मध्य प्रदेश ने पूरे देश के अंदर। ये एक बड़ी चुनौती थी, सीमित संसाधन के बावजूद भी एजुकेशन के मामले में मुझे कोई संकोच नहीं कि देश के अगर चित्र पर देखते तो मध्य प्रदेश का जो नंबर था वो थोड़ा सा हमको सबको लगता है कि बहुत मेहनत बाकी है। ऐसे में हमने जब बड़े टारगेट तय किए और बड़े टारगेट तय करके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये हम में से एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से लेकर के अब एलएनसीटी भोपाल, एलएनसीटी इंदौर, तमाम प्रकार की जो देश के नाम सुनाम धन्य बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े ग्रुप, और अब केवल वो बड़े नहीं, हमने तो कहा कि यहां से भी बड़े बने। हमारे यहाँ के किस बात की कमी है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा इतनी अच्छी है, हमारे सब प्रकार की कनेक्टिविटी है और किसी प्रकार का आंधी तूफान कोई झंझट नहीं है। सारे देश के बच्चे, सारे दुनिया के बच्चे आए और मुझे तो गर्व है कि मध्य प्रदेश में 5000 साल पुरानी परंपरा थी। उज्जैन में सांदीपनि का आश्रम था जब भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए। वो श्री समृद्धि लगाने वाला प्रदेश अगर भारत में कोई है तो मध्य प्रदेश है। ये हम सबका सौभाग्य है। और आज के इस दौर में जब हम जानते हैं कि वो दौर था कि शिक्षा के लिए 64 कला 14 विद्या, इतना विस्तृत कोई पाठ्यक्रम का दायरा हो सकता है। आज भी इसमें से कई सारे सब्जेक्ट हमको लाना है तो जीवन के सब क्षेत्रों में कला की इतनी उन्नति होती है, उस तरह से अभी बहुत गुंजाइश है। लेकिन धीरे धीरे करके हमने बहुत अच्छी उन्नति की है। और ये इस प्रकार के, जैसे आपने कहा कि अगर सीओर के किसी कैंपस में एडमिशन लेना है तो यहाँ आकर के क्यों नहीं एडमिशन की अपनी प्रक्रिया समझे, बाकी बात समझे। ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत आवश्यक भी था। और ये वाकई आपने कहा कि ये जो हमारा रानी कमलापति स्टेशन, ये शहर के मध्य में भी है, सरलता के साथ अब 9 दिन तक लगातार एक तरह से ये मेला जरूर लग रहा है, लेकिन मेला नहीं है, ये उनके जीवन का दरवाजा खुल रहा है। जिनने लंबे सपनों की उड़ान देखी है उन सबकी मैं अपनी शुभकामना भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्रम जारी रहेगा। मैं एक बार फिर अच्छे आयोजन की अपनी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जो बता रहे थे कि बच्चों को अगर
आगे चलकर 12th के बाद कुछ भी जानना है या यूनिवर्सिटी में इस फर्स्ट सेशन के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हम हैं और अंत में बस एक बार फिर से मैं आमंत्रित करूंगी शरद जी को एक बार आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी शरद जी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ हमारे जो आज के विशेष अतिथि हैं, हमारे डायरेक्टर पार्थ जी, नरोलिया साहब, मोहन यादव जी, तो मैं क्या कहूं, उनके लिए शब्द नहीं है। इतनी आत्मीयता से और इतने कम समय में संक्षिप्त आमंत्रण के बाद भी आपने आकर ये बताया है कि मध्य प्रदेश और मित्र भाव दोनों के आप सक्षम प्रतिनिधि हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया, तिवारी साहब बहुत शुक्रिया अपनी तमाम व्यस्तता के बीच में, खुरासिया सर जो एजुकेशन के एक प्रतिमान हैं, द्विवेदी जी सर, तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सब और जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने एक फोरम, एक मंच बनना यहां स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर हमें समन्वित हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा। साथ ही हाथ बढ़ाना एक पहल है, बहुत लंबी जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का, आप यहाँ पर पधारे। चार